इलेक्टोरल और दूसरा वर्ड है पॉलिटिक्स। अब नाउ द फर्स्ट वर्ड, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इलेक्टोरल? इलेक्टोरल बेसिकली जो ये वर्ड है, ये वर्ड बेसिकली डिराइव कहां से होता है? आपके इलेक्शन से, ठीक है। अब इस वर्ड का मतलब क्या है? पॉलिटी के अंदर इलेक्शन जो है, बेसिकली इलेक्शन और इलेक्टोरल का डिफरेंस क्या है ये समझाता हूं। ज्यादा डिफरेंस मतलब मेजर डिफरेंस ये है, इलेक्शन जो होता है वो एक वे ऑफ प्रोसीजर होता है। किसी भी बहुत सारे लोगों में से किसी एक बंदे को क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है या फिर इलेक्ट करना है। और इलेक्टोरल मतलब क्या होता है कि पूरा का पूरा जिस बिहाफ पे आपका इलेक्शन होगा वो पूरा का पूरा जो होगा इलेक्टोरल बोलोगे। नहीं समझे? समझाता हूं वापस सुनो। इलेक्टोरल बेसिकली क्या होता है? इलेक्टोरल बेसिकली वो सिस्टम होता है जहां से आपका इलेक्शन क्या होता है? ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है ना। इलेक्शन हर कहीं ना कहीं से तो ऑर्गेनाइज होगा ना, किसी न किसी चीज की तो उत्पत्ति होगी। तो जहां से इलेक्शन ऑर्गेनाइज होता है, यहाँ पे जिस चीज से इलेक्शन की उत्पत्ति होती है उस सिस्टम या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को आप क्या बोलोगे? इलेक्टोरल बोलोगे। और जहां से जिस प्रोसीजर से, जहां पे जिस प्रोसीजर से किसी भी बंदे या किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करना होता है, उस प्रोसीजर को आप बेसिकली क्या बोलोगे? इलेक्शन बोलोगे, ठीक है ना। इलेक्टोरल का सिंपल मतलब, यदि तुमको नियर अबाउट समझना है तो सिर्फ इतना याद रखना कि इलेक्टोरल का मतलब क्या, कि भैया एक ऐसा प्रोसीजर जहां से हम क्या करें? इलेक्शन को क्या करें? एग्जीक्यूट करें, या फिर इलेक्शन को क्या करें? लागू करें, या फिर इलेक्शन को क्या करें? हम किसी भी स्टेट या किसी भी राज्य के ऊपर क्या करें? इंपोज करें, ठीक है। इतना क्लियर है? यस सर। पक्का ना? यस सर। या फिर ये भी नहीं समझ में आया तो सिंपल याद रखना इलेक्शन इक्वल टू इलेक्टोरल, ठीक है, 9th के हिसाब से, ठीक है। नाउ अब दूसरा एक वर्ड होता है कंसिस्टेंसी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है ये जानो। कंसिस्टेंसी बेसिकली उनको कहा जाता है जो यहाँ पे क्या होते हैं? स्टेट होते हैं। स्टेट किस किस को मालूम है? स्टेट का मतलब बता चुका हूं मैं। तो भैया स्टेट किसको बोलते हैं? स्टेट बेसिकली बोला जाता है वो जगह जहां पे आपकी क्या होती है? कंट्री होती है, लैंड होती है, डिस्ट्रिक्ट होती है, एरिया होता है, कोई पब्लिक अथॉरिटी होती है या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है ना। सिंपल राज्य नहीं है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कंट्री भी, हमारी इंडिया भी क्या स्टेट है। उसी के साथ साथ इंदौर भी जितने भी आपके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लाइक इन द सेंस LICs हैं, फिर आपके जितने भी रेलवेज हैं, जितने भी गवर्नमेंट के अदर ऑफिशियल्स वर्कर्स, जितने भी ऑफिशियल्स, जितने भी उसके क्या है कॉर्पोरेटिव्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारे के सारे बेसिकली आपके किसके अंदर आ जाएंगे? स्टेट्स के आ जाएंगे, PNCs आ जाएंगे, MNCs आ जाएंगे, PILs आ जाएंगे। ये सारी की सारी बेसिकली आपकी क्या है? स्टेट्स है, ठीक है। तो बेसिकली जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, मतलब बेसिकली क्या कि भैया जितनी भी स्टेट के अंदर जो इलेक्शन होता है, वो इलेक्शन बेसिकली कौन सी किसके अंदर आती है? आपकी इलेक्टोरल के अंदर आती है, इलेक्टोरल के अंदर आती है। और इसी इलेक्टोरल के ऊपर किसी भी प्रकार की राजनीति जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स बोलते हैं। लेने के मतलब क्या है कि भैया इलेक्शन के ऊपर जो भी राजनीति होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स बोलेंगे, ठीक है। इसके अंदर दो वर्ड है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या है कि भैया वो कॉन्स्टिट्यूएंसी का बेसिकली मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंसी का बेसिकली मतलब ये है कि जिस पार्ट के ऊपर इलेक्शन क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट का मतलब जानते हो ना? यस सर। अरे हाँ या ना? यस सर। ना वाले कितने हैं? किसी भी चीज को क्या एक तरीके से क्या करते हैं हम? लागू करते हैं। हाँ लागू करते हैं। हाँ यार बोलने तो दो, ठीक है। तो भैया जब किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब क्या है? स्टेट, किसी भी स्टेट के ऊपर जब इलेक्शन को लागू किया जाता है तो उस इलेक्शन के अंदर जो भी पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स मतलब समझते हो ना, राजनीति जो होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ठीक है ना। क्लियर है भैया? इलेक्शन क्या है? एक वे ऑफ प्रोसीजर है। इलेक्टोरल क्या है कि जिस प्रोसीजर से इलेक्शन होगा उस वक्त क्या बोलोगे? इलेक्टोरल बोलोगे। कंसिस्टेंसी क्या है? कंसिस्टेंसी इज द सिनोनिम ऑफ स्टेट। एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स मतलब क्या कि इलेक्शन के अंदर जो भी पॉलिटिक्स होगी, मतलब राजनीति होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स बोलेंगे। चैप्टर की हेडिंग क्लियर है? यस सर। अब इस चैप्टर के अंदर क्या है? क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट्स, इस चैप्टर के अंदर क्या है? इस चैप्टर के अंदर बेसिकली आपकी बात की गई है किस तरीके से इंडिया के अंदर इलेक्शन होता है, ठीक है। इंडिया के अंदर इलेक्शन कौन करवाता है, फिर किस तरीके से कौन कौन लोग इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, कौन इलेक्शन के अंदर खड़े होते हैं, क्या इस क्राइटेरिया होता है, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या चीज प्रोवाइड की गई है, किस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे लोग सिलेक्ट होते हैं, इलेक्ट होते हैं, उसके साथ साथ वोटर्स के बारे में बताया गया है। उसके साथ साथ कौन सी पार्टी किस तरीके के लोगों को है ना सिलेक्ट करती है, उसके बाद पूरा का पूरा इलेक्शन सिस्टम कौन देखता है, उसके बाद बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, आचार संहिता, इन सब के बारे में बात की गई है। तो यही ले लेके ऑल ओवर इलेक्शन का पूरा वे ऑफ प्रोसीजर जो है वो आपके इस चैप्टर में दिया गया है।
ठीक है, अब नाउ द कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं पूछूंगा। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट का मीनिंग किस किस को मालूम है? हैंड रेज करना। किसी को नहीं मालूम? पार्लियामेंट बताया नहीं है क्या? एक भी बार बताया, एक ही बार बताया है। एक बार तो यहाँ पर रूल वो तो ठीक है, वो तो समझ गया मैं, बट पार्लियामेंट बेसिकली क्या है? हाँ भैया बताओ जरा, पार्लियामेंट डेफिनेशन। अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बनेंगे, बट रूल्स एंड रेगुलेशन कहां बनेंगे, कहां नहीं बनेंगे? ये जो उसके टाइप्स होते हैं वो बेसिकली आपके किसके अंदर आएंगे? पार्लियामेंट्स के अंदर आएंगे। मतलब क्या कि भैया जो पार्लियामेंट होता है बेसिकली ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे, पर इंडिया के अंदर जो प्लेटफॉर्म है वो किस तरीके से रेगुलेट होगा, किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन बनेगा, उस वे ऑफ प्रोसीजर, उस तरीके से जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनेगा, उसी रूल्स एंड रेगुलेशन को आप क्या बोलोगे? पार्लियामेंट बोलोगे। तो भैया मुझे ये बताओ, पार्लियामेंट कितनी चीजों से कंसिस्ट है? ये मालूम है? यस कितने? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। बस बेटे। और तीसरी आपकी आ जाती है प्रेसिडेंट, ठीक है। ऑफ लोकसभा, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ राज्यसभा एंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट, पहले सबसे पहले छोटे को खत्म करते हैं। प्रेसिडेंट जो होता है इट इज द हेड ऑफ द कंट्री। तो भैया जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे वो किसके नाम पे बनेंगे? वो किसी न किसी देश के उच्चतम अधिकारी के नाम पे बनेंगे। तो जिस देश के उच्चतम अधिकारी के नाम पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? आप प्रेसिडेंट बोलते हैं। तो भैया प्रेसिडेंट जो होता है वो पूरे देश के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या करवाता है? लागू करवाता है, ठीक है। सेकंड आपका पॉइंट आता है वो आपका कौन है? राज्यसभा। राज्यसभा बेसिकली किसको बोलते हैं? लोकसभा किसको बोलते हैं? सबसे पहले ये जानो। राज्यसभा बेसिकली उनको बोला जा, राज्यसभा के अंदर क्या बेसिकली, राज्यसभा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे वो बंदे आते हैं जहां पे बेसिकली स्टेट के द्वारा लोग क्या होते हैं? सिलेक्ट होते हैं। स्टेट मतलब यहाँ पे क्या कह रहा हूँ? स्टेट मतलब राज्य के द्वारा लोग क्या होते हैं? सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा तो सिंपल याद रखना कि भैया जो बंदे स्टेट के द्वारा सिलेक्ट होते हैं उनको कहाँ बिठाया जाता है? राज्यसभा में बिठाया जाता है। और जो लोगों के द्वारा सिलेक्ट होते हैं उनको कहाँ बिठाया जाता है? लोकसभा में। तो ले देंगे भैया तीन चीज याद रखो। लोकसभा के अंदर वो लोग बैठते हैं जो लोकसभा के अंदर बेसिकली वो लोग बैठते हैं जो बेसिकली लोगों के द्वारा क्या होते हैं? सिलेक्ट होते हैं या फिर इलेक्ट होते हैं बाय द मेथड ऑफ इलेक्शन। राज्यसभा के अंदर वो लोग बैठते हैं जो बेसिकली स्टेट के द्वारा सिलेक्ट होते हैं। स्टेट मतलब क्या? यहाँ पे राज्य का है। और प्रेसिडेंट मतलब क्या कि भैया जो हेड ऑफ द कंट्री वो क्या करेगा? जो भी लोकसभा एंड राज्यसभा रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे उसको क्या करेगा? कंट्री के अंदर लागू करवाएगा, है कि नहीं? तो इसी तरीके से हमारे देश की पार्लियामेंट क्या होती है? फॉर्म होती है। और इस तरीके से हमारी कंट्री के अंदर पार्लियामेंट क्या करती है? काम करती है, ठीक है। अब नाउ दो वर्ड्स और, एक एमपी है और एक एमएलए, ठीक है। एमपी एंड एमएलए। एमपी का अभी तक हम लोग दो फॉर्म, एमपी का मतलब यहाँ पे मध्य प्रदेश नहीं है, ठीक है। तो क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, ये सुनो। इतना क्लियर है भैया? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? पुराना ही पढ़ा रहा हूँ अभी, यस सर। ठीक है। अब नाउ सुनो, अब लोकसभा एंड राज्यसभा के अंदर क्या होंगे? मेंबर सिलेक्ट होंगे, ठीक है। जो मेंबर्स लोकसभा एंड राज्यसभा के अंदर सिलेक्ट होते हैं या फिर इलेक्ट होते हैं उन्हीं मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली एमपीज बोलते हैं। एमपीज बोलते हैं। एमपीज मतलब क्या? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। इतना क्लियर है? यस सर। तो लोकसभा एंड राज्यसभा के अंदर जो बंदे सिलेक्ट होते हैं उन्हीं को आप क्या बोलोगे? एमपी बोलोगे, ठीक है। तो वापस से डेफिनेशन वापस सुना रहा हूं। लोकसभा किसको बोलते हैं? लोकसभा बेसिकली वो प्लेटफॉर्म होता है जहां पे लोगों के द्वारा सिलेक्ट किए हुए रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। राज्यसभा किसको बोला जाता है? राज्यसभा बेसिकली उनको कहा जाता है, राज्यसभा के अंदर बेसिकली वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं? स्टेट मतलब राज्यों के द्वारा सिलेक्ट किए गए लोगों को क्या, लोग जो होते हैं वहां पे जाते हैं और क्या बनाते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। प्रेसिडेंट किसको बोलते हैं? प्रेसिडेंट उसको बोला जाता है जो बेसिकली क्या होता है? लोकसभा एंड राज्यसभा के द्वारा किया गया बिल, बनाया गया रूल्स एंड रेगुलेशन उसको क्या करता है? कंट्री के अंदर इंपोज करता है। मतलब क्या करता है? कंट्री के अंदर लागू करता है, उसको क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। यस सर। क्लियर है? यस सर। कपड़ा कहां है? अब सुनो,
पार्लियामेंट क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है।